मेरा बच्चा हार्ट का मरीज बाईपास ऑपरेशन है, इस होटल पे काम करता थी। खुदा के वास्ते इस होटल की बंद ना करो। और सुप्रीम कोर्ट के अल्लाह अगलब है, अल्लाह दफा कराए कि इस हुकूमत की भी कैसा गरीब बंदे किधर चुला। एक बेटा कमाई करता है, वो 40,000 दुकान का बनना होता है, कैसे गुजारा चले। बंद हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे। खुदा का खौफ करें। लोगों का रोजगार लगा हुआ है, गरीब आदमी तो यहाँ पे फंसे हैं, रिज़्क़ कमा रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के पीर सुहावा के खूबसूरत और पुरफ़िज़ा मकाम पर वाक़या दो रेस्टोरेंट्स मुनाल और ला मोंटाना हैं। ये दोनों रेस्टोरेंट दहाइयों से ना सिर्फ पूरे इस्लामाबाद बल्कि पूरे मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले शहरियों के लिए एक पसंदीदा स्पॉट है। लोग अपनी थकन भरी मसरूफियात के बाद इन रेस्टोरेंट्स का रुख करते हैं और इस तरह के मकामात को अपने लिए एक नेमत के तौर पर समझते हैं। 11 जून 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन दोनों रेस्टोरेंट्स को बंद करने का फ़ैसला लिया है। इस फैसले को बजा लाते हुए इन रेस्टोरेंट्स के मालिकान ने 11 सितंबर 2024 को इन रेस्टोरेंट्स को बंद करने का फ़ैसला ले लिया है। इसके बरअक्स वो तमाम शायकीन जो कि इन रेस्टोरेंट्स की तरफ आते थे उनसे उनका पसंदीदा स्पॉट छिन जाएगा और वो सैकड़ों मुलाजमीन जो कि इन दोनों रेस्टोरेंट पर जॉब करते हैं उनसे उनकी मुलाजमत छिन जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मुलाजमीन से जुड़े उनकी फैमिली से जिनकी कफ़ालत हो जाती है। आपके घर में कितने अफराद हैं? 5। एक कमाने वाला है बेटा, लमटाना पे बेटा काम करता है, तो खर्चा इतनी मुश्किल से चल रहा है। जो रेस्टोरेंट है ये बंद हो रहा है, ये घर का रोज़गार ये किस तरह से चलेगा? बस बहुत मुश्किल से चलेगा। इतने परेशान है, रात दिन दुआ करते हैं लमटाना बंद ना हो। घर का 5 बच्चे हैं हमारे, एक बेटा काम करता है, घर का इतना मुश्किल खर्चा चल रहा है, दुकान पे इतना उधार है। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो पहले टेलर का काम करते थे, फिर उनकी शुगर के मरीज थे, गुर्दे खराब हो गए, टांग काट की, 3 साल चौपाई पे अभी फोत हो गया। किधर काम करेगा बेटा, घर पे। तो आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम ये देना चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है लमटाना जो बंद ना करें। रोज़गार का ज़रिया है। मेरे कार में 10 अफराद है, छोटे बच्चे हैं। मेरा बच्चा हार्ट का मरीज़ है, उसका पास बाईपास ऑपरेशन है, इस होटल पे काम करता थी। दोनों बेटे करते हैं, छोटा भी बड़ा भी। पर होटल लगे एक इलाकों हुकूमत की, एक इलाकों को खुदा के वास्ते इस होटल की बंद ना करो। और सुप्रीम कोर्ट के अल्लाह अगलब है, अल्लाह दफा कराए कि इस हुकूमत की भी कैसा गरीब बंदे किधर चुला। असाने 16,000 बिल तर आया अंदर और खाने जो का कोई नहीं लभना, तो बिल कुछ जमा करावा। असाने रोज़गार था, असाने पेट वैसा बच्चे कमाने से गरीब बंदे हैं, तो किधर चुलसा कितों खाता ऐसा होटल पर असाने रोज़गार लगाया, बच्चे गईने से कमाने से हैं, बच्चों का 4 चप्पा आटे ना कमाने से, तो ये भी होटल बंद करो ना कि गरीब बंदे किधर कैसा। हुकूमत क्या कहो कि खुदा ना वास्ते इस होटल की बंद ना करो। तो बच्चे किधर कैसा, कोई नौकरी नहीं, कोई ज़मीन असा नहीं, कोई एक मकान आ जिसे जैसा रहने हैं, ना कोई और मकान पक्की नौकरी है, ना कोई और जगह है, ना कोई ज़रिया नहीं इस होटल तो बगैर। तो असा किधर कैसा गरीब बच्चे हैं, तो किधर कैसा था, कदे होटल बंद हो गया, किधर कैसा असा। मियाँ मेरा आया वो मोरे ना तकलीफ मरीज़ आ, दमे ना मरीज़ आ। एक बेटा मेरा जवान मंजी चरपाई बतरे आया बीमार, उसकी टमाका दौरे पैने, और कितने साल ही मंजी पर आ। इतने पैसे नहीं कि मैं इलाज करवा के चिका जैसे टेस्ट करवा के चिका, तो कोई धार भी नहीं देना इस महंगाई बिच, कोई भैन भाई नहीं बढ़ना है। हुकूमत से यही अपील ही कि खुदा ना वास्ते इस होटल की ना बंद करो। आप तो खाने में अंदर बैठे सोफिया पर बैठे हो ना, तो नौकर चाकर का लगे, तो असा गरीबा ना पैसा भी लुटी के तुम भी बारियां घूमता की भी देने, तो असा कि जुला गरीब बंदे असा तो मारे गए ना भुखे। जिस दिन होटल में बच्चा रसोई सोची के रात नहीं अभी तकलीफ दिलाई नहीं, इस टेंशन की निके निका इस होटल टेंशन की दिलाई तकलीफ दसना। माए किधर कैसा किधर कमासा, बच्चे निके निके छोटे छोटे बच्चे आसने, तो किधर असा नौकरी कोई नहीं, और पक्की नौकरी कोई नहीं, और कोई जरिया आना कोई नहीं, बगैर इस होटल तो कोई जरिया नहीं असा। खुदा ना वास्ते कि इस होटलों के ना बंद करे। हुकूमत बाहर तो पुछनी कोई नहीं असा की, इतना हुकूमत जलील किया, इतना जलील हुकूमत किया ना कि असा मुँह कटे जो ना बाहर ना किसी ने धार मजदूरियाँ ना कुछ देना तो ना मंगने चौके थे। तो मैं मियाँ आना कि मैं खुदकशी करता, मैं खुदकशी ना करो, बिल ना जमा कराओ। मैं एक बच्चा था, मेरा काम कर रहा था,
मजबूर हैं 8 साल मंजी बरतन रहा मैंने पैसे हों को लाज करा गेज करा एक बेटा कमाई करता है वो 40,000 दुकान का बनना होता है कैसे गुजारा चले तो बहुत औखा बंद हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे फिर भूखे ही मरेंगे अभी भी चटनी खा रहे हैं हम आलू भी नहीं ले सकते हैं इतनी मजबूर हैं और कोई खाने वाने का बंदोबस्त अच्छा नहीं है बस आलू लाते हैं वो एक आलू काट कर बनाकर शोला बनाकर खाना खाते हैं बस इतने पैसे नहीं है कोल हम अच्छी चीज़ ला कर खाएंगे दाल भी कोई नहीं देता है ये बात है तो हम एक बेटे पर क्या करें उधर रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा फिर हम क्या खाएंगे कितने लोगों का रोज़गार लगा हुआ है इधर 3-4 हज़ार बंदा फंसा हुआ है मजदूरी कर रहा है वो चले जाएंगे तो फिर क्या करेंगे कहाँ से खाएंगे वो बहुत मजबूरी है बहुत परेशानी है इस बात में। आपके घर में कितने अफराद हैं? मेरे 5-6 और 6 में से कितने लोग काम कर रहे हैं? एक और पूरा निज़ाम एक लड़के के से चल रहा के है? सर पर है बस वो क्या करें उसकी 20,000 अगर तनख्वाह है तो 30,000 दुकान का बना होता है अदारा ये अल्लाह का शुक्र है ये दार दे देते हैं 2 काम भूखे मार जाएं क्या करें फिर तो बहुत मुश्किल बिल आ जाता है पूरी जनाब इतनी तनख्वाह नहीं है जितना बिल आ जाता है फिर कहाँ से किसी के उससे पकड़े ये दार दे यार हम बिल जमा करवाना है तो अभी पड़ा है बिल बस नहीं जमा करवाया बंद ना करें लोगों का रोज़गार लगा हुआ है गरीब आदमी इधर यहाँ पे फंसे हैं रिज़्क़ कमा रहे हैं ये बंद नहीं होना चाहिए। मैं उधर डिशवाशर हूँ और छोटे छोटे बच्चे हैं मैं उधर काम करता हूँ 20,000 मेरी सैलरी है और ये बच्चे छोटे छोटे स्कूल पढ़ते हैं अब इनकी फ़ीसें इतनी हैं कि हमारे फ़ीसें देना भी बहुत मुश्किल है तो घर का चूल्हा भी बहुत मुश्किल से चलता था तो अब अगर ये बंद हो गया तो हमारी और भी नौकरी नहीं है कि हम दाएँ भाई कोई नौकरी ढूंढ लेंगे तो बहुत मुश्किल है हमारे घर का तो हुकूमत को चाहिए कि हमारे रेस्टोरेंट बेशक ना बंद करें क्योंकि हमारे लोगों का रोज़गार लगा हुआ है तो हम अपील करते हैं कि हमारा रेस्टोरेंट नहीं बंद होना चाहिए। 7-8 साल हो गए मैं इधर काम कर रहा हूँ इनके पास तो माशाल्लाह मेरे घर का निज़ाम ठीक ही जा रहा था अगर ये बंद हो गया तो हम कैसे निज़ाम चलाएँगे क्योंकि नौकरी तो आपको पता है कि मिल ही नहीं रही है किसी पास भी अगर ये भी बंद हो जाए तो ये लोग और हमारे ये बच्चे किधर जाएंगे हम किधर जाएंगे हम हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारे ये रेस्टोरेंट बेशक ना बंद करें। तो इस तनख्वाह के अलावा आपको ये रेस्टोरेंट किस तरह से जो थे वो आपकी मदद करते थे आपको सहूलियात फ़राहम करते थे? वो इस तरह के हमारे घर में जो भी कोई मसला बन जाए हम उनसे अपील करते थे हमारे जो भी मदद करते थे खाना वगैरह अगर चाहिए हो तो वो भी दे देते थे तो ये बहुत सहूलत थी हमें कि हम गाँव में अपने गाँव में ये रोज़गार लगा हुआ था बराए मेहरबानी हमारा रोज़गार चलने दें इसको बंद ना करें तो ये गरीब बच्चे छोटे छोटे बच्चे हमारे भूख से मर जाएंगे हमारी और कोई नौकरी नहीं है तो प्लीज़ मेहरबानी करें हम पर रहम करें। तो आप इस बारे में क्या कहेंगी क्योंकि आपकी ये फैमिली है और आपके हस्बैंड ही सिर्फ काम करते हैं और आप घर पे होती हैं तो अब आपने क्या सोचा आप किस तरह से इन चीज़ों को देखेंगी और काम चलाएंगी या आप क्या अपील करती हैं क्योंकि आप देख रही हैं क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है महंगाई बढ़ती जा रही है ऊपर से हुकूमत ने अदालती फ़ैसलों ने इन रेस्टोरेंट ला मोंटाना मुनाल को बंद करने का फ़ैसला दिया है आप इस बारे में क्या कहेंगी कि किस तरह से आप उनसे अपील करेंगी या अपनी एक राय दें? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि नहीं बंद होना चाहिए 3 बच्चे हैं हमारे स्कूल जाते हैं ट्यूशन जाते हैं स्कूल की फ़ीस इतनी ज़्यादा है ट्यूशन की फ़ीस इतनी ज़्यादा है घर के खर्चे भी साथ तो यही अपील करना चाहती हूँ कि नहीं बंद होना चाहिए। हमारे तो 4 बच्चे काम करनी थी चौकी पई ने इतनी आने कमाई तरह खाने घर तो और सारी किसी पर मजदूरी थी ही नहीं तो एक बच्चा घर हमारा हो ना किसी का कम लगा ना कि वो बस घर ही रहना। तो अब आपके जो लड़के हैं यहाँ नीचे काम करते हैं इन रेस्टोरेंट में मुनाल और ला मोंटाना में अब इनकी ये भी अगर जॉब चली जाएगी तो वो लोग क्या करेंगे? के जी नहीं कर सकते फिर असां गुजारा ही थी होना असां और कुछ असां गुजारा किसी पास भी असां इतनी चौकी पोई सा के इतनी असां पे मजदूरी करने बच्चे तो गुजारा चलना पे असां तो असां ने पे होटल ना बंद हो तो असां और कुछ थिया भी नहीं किसी पर मजदूरी ना लगनी ना के तो प्यो थिया नहीं ने सिरा पर प्यो ही ख़त्म हो गया ने तो असां और कोई नहीं अल्लाह तो बगैर तो के चौकी असां इतनी असां बच्चे काम करने गुजारा चलना पे। बेरोज़गारी की वजह से मुलाजमीन के घर वाले बहुत परेशान हैं। आइए हम चल के उन लोगों के तासुरात पूछते हैं कि क्या क्या मसले मसाइल उनको पेश करने को हैं। सबा मुझे बताएंगी कि आपके घर में कितने अफराद हैं? हमारे घर में 8 हैं 8 और कमाने वाले कितने हैं? 1
آپ نے یہ سنا ہوگا کہ عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لا مونٹانا اور منال کے ریسٹورانٹ کو بند کیا جائے، تو آپ اس بارے میں بتائیں گی کہ آپ کے گھر کے کتنے افراد وہاں پہ کام کرتے ہیں؟ ہمارے گھر میں ایک ہی افراد کام کرتے ہیں، میرے گھر والا. تو میری یہ پہلا عدالت سے کہ یہ ریسٹورنٹ نہ بند ہوں، کیونکہ ہماری روزگار لگی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے 4 بچے ہیں کھانے والے اور ایک سسر بھی ہے ساتھ. جو جیٹھ ہے بڑا وہ بھی گھر میں بیٹھا ہوا، اس کی نوکری چلی گئی ہے. ٹھیک ہے، وہ میرے گھر والے کے سر پہ رہی ہے، 8 ہماری فیملی ہے. تو میری عدالت سے یہ پہل ہے کہ ریسٹورنٹ نہ بند ہوں. ریسٹورنٹ والوں نے بہت ہماری مدد کی ہے، بہت زیادہ. جہاں ہماری مشکل آئی ہے انہوں نے بہت ہمارا ساتھ دیا ہے. تو ہماری عدالت سے یہ پہل ہے کہ ریسٹورنٹ بند نہ ہو، کیونکہ ہم بھوکے مر جائیں گے. ہمارا روزگار ہی نہیں، اسلام آباد میں نوکری مل نہیں رہی، وہاں کرائے بھی بہت زیادہ ہیں. تو یہ گھر کے پاس تھی، یہاں کوئی ٹینشن نہیں تھی. بچیوں کو مسئلہ ہو یا ہمارے گھر کا کوئی مسئلہ ہو تو فوراً آ جاتے تھے. تو اس لیے ہماری عدالت سے یہ پہل ہے کہ ریسٹورنٹ پلیز مہربانی کریں، ان کے نہ بند کریں. ہماری روزگار لگی ہوئی ہے، پلیز مہربانی کریں. اب آپ لا مونٹانا میں کیا جاب کرتے ہیں؟ میں ڈشواشنگ کا کام کرتا ہوں. میرے چھوٹے بچے ہیں، یہ میری بیوی ہے. میرے نال بہت خراب ہے، ایک منہا پہ میرا کوئی گزارا نہیں ہے. میں کیا کروں؟ پانی کر کے ہمارے لیے یہ ہمارا روزی کا سی ہے، ہم کدھر جائیں گے؟ آپ کتنے لمبے عرصے سے لا مونٹانا کے ساتھ ہیں؟ بہت عرصے سے شروع سے ہم کام کر رہے ہیں لا مونٹانا میں. چٹنی سے ہم گزارا کر رہے ہیں. ہمارے پاس اور آپشن ہے ہی نہیں. یہ ہمارا لا مونٹانا ہی ہے اور کوئی ہے ہی نہیں ہے نوکری ہمارے پاس. ہمیں کھانا مل جاتا ہے، کھانا گھر بھی لے آتے ہیں، بچے بھی میرے کھا لیتے ہیں، رات کا بھی دن کا بھی. ہمیں یہ سہولت تھوڑی سی مل جاتی ہے، چلو دکان سے بچت ہو جاتی ہے ہماری. ہوٹل بند نہ کریں، آپ کی مہربانی ہوگی. اس ہوٹل سے ہمارا نظام چلتا ہے، ہماری روزی پانی چلتا ہے اس کے ساتھ. تو خدا مہربانی کریں، مجھے ہمارے پہ رحم کریں. مجھے پورا 1 گھنٹہ لگ گیا یہاں پہنچتے ہوئے، اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ وہ افراد جو کہ یہاں پہ کام کرتے ہیں اور یہاں پہ رہتے ہیں، جو اس ریسٹورینٹ میں کام کرتے ہیں، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. اور اگر یہ روزگار بھی ان سے چھن گیا تو یہ لوگ بیچارے ان ایریاز میں کہاں جائیں گے جو یہاں پہ رہتے ہیں. جی ابھی یہ میں ایک گھر پہ آئی ہوں، یہ دیکھیں کس طرح یہ حال ہے ان بیچارے گھروں کا. اس طرح کے حالات میں رہنا اور نیچے جا کے جاب کرنا یہ ان کے لیے نعمت ہے، اور اگر یہ نعمت بھی ان سے چھن گئی تو یہ بیچارے لوگ کہاں جائیں گے. لا مونٹانا اور منال ریسٹورانٹ صرف کاروبار ہی نہیں کرتے بلکہ سماجی کارروائیوں میں بھی آگے ہیں، جس کی زندہ مثال ہمارے یہاں پر موجود ہے. السلام علیکم سر. جی سر آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام محمد شبیر ہے. محمد شبیر صاحب کے بارے میں بتاتی چلوں کہ یہ لوگ آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، یہ بینائی ہے. اور مجھے بتائیں کہ آپ کے یہ ریسٹورانٹ کس طرح سے آپ کی کفالت کرتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا، آپ کو تو پتہ چلا ہوگا کہ عدالت کے حکم سے ان ریسٹورانٹ کو بند کرنے کا فیصلہ کیا. ہم تو کہتے ہیں ہم غریب بندے کدھر جائیں. تو آپ کی کفالت کا کیا ذریعہ کار ہے؟ کس طرح سے آپ کا یہ سارا نظام چلتا ہے؟ پیسے دیتے ہیں. تو اب جب کہ یہ ہوٹل بند ہو جائے گا تو پھر آپ کا یہ نظام کس طرح سے چلے گا؟ مشکل ہوگی نا. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کتنے پریشان ہیں، ان کا روزگار کچھ بھی نہیں. اور لا مونٹانا منال جیسے ریسٹورینٹ ان کی کفالت کرتے ہیں، ان کے لیے امداد پہنچاتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، اور کئی ایسے کام بھی کرتے ہیں جو کہ وہ فلور پہ آ کے نہیں بتا رہے ہوتے. تو میں خود یہ اپیل کرتی ہوں کہ ہماری عدالت کو اپنے فیصلے پہ غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ اس طرح کے ریسٹورینٹس کو بند نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ریسٹورینٹ صرف کاروبار نہیں کر رہے بلکہ سماجی کارروائیوں میں بھی بہت آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں. میرا وقت ختم ہو جائے گا لیکن لا مونٹانا اور منال سے جڑی کہانیاں ختم نہیں ہوں گی. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں روبینہ بی بی. آئیے جانتے ہیں ان کی کہانی. جی روبینہ بی بی کیسی ہیں آپ؟ شکر اللہ کا، ٹھیک ٹھاک. روبینہ بی بی مجھے ذرا بتائیں کہ آپ کا گزر بسر کیسا ہوتا ہے اور لا مونٹانا آپ کی کس طرح سے مدد کرتا ہے؟ لا مونٹانا ہماری بہت مدد کرتے ہیں، کھانا وغیرہ بھی ہوتا ہے، مہینے میں پیسے بھی بھیجتے ہیں. میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میرے شوہر فوت ہو گئے. تو ہماری یہی گزارش ہے کہ یہ ہوٹل نہ بند ہو. بہت سارے غریبوں کے رزق اس پہ جڑا ہوا ہے. آپ کے شوہر کو گزرے ہوئے کتنا سال ہو گیا ہے؟ 2 سال ہو گئے. اور تب سے لے کے لا مونٹانا آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں؟ جی ہماری ہیلپ کر رہے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو میرا کوئی بھی مزدوری والا نہیں ہے، میرے بچے دوسرے بھی پڑھتے ہیں، تو یہ ہماری مدد کرتے ہیں. ہمارا گھر اسی سے چل رہا ہے. ہمیں تو یہ دعا ہے کہ یہ بند نہ ہو.
और आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं 2 बेटे हैं। और ला मोंटाना सिर्फ आपकी फाइनेंशियली पैसों से मदद करता है कि इसके अलावा भी आपको सपोर्ट करता है? और भी सपोर्ट करते हैं, खाना वगैरह भी हमें देते हैं, और भी जो होती है रमज़ान में भी हमारी मदद करते हैं। हमारी यही मैसेज है कि ये होटल नहीं बंद होना चाहिए, हम गरीबों के लिए ये बहुत है, रोज़ी का ज़रिया है हमारी, तो बीमारों की मदद भी करते हैं सबकी, तो ये होटल हम बंद नहीं होने चाहिए। तो महंगाई का बहुत मुश्किल से गुजारा होता है महंगाई में हमारा, तो इनकी बहुत मेहरबानी है कि हमारे बच्चों का पेट ये पालते हैं, हमारी रोज़ी का ज़रिया यही है ना, तो ये नहीं बंद होना चाहिए दोनों होटल। यूँ तो माजूर लोग भीख मांगने की तरफ जाते हैं, लेकिन ये जो जिनके बारे में मैं बात करने लगी हूँ ये जॉब करते हैं, वो भी ला मोंटाना में। और हमारे साथ मौजूद हैं उनकी वालदा मकसूम बीबी, और उनसे पूछते हैं कि किस तरह से उनके बेटे जो हैं वो जॉब करते हैं। जब मेरा बेटा है ना वो ज़हनी माजूर है, गिरा सन बचपन से उसकी चोट लगी, उसको अभी तक भी मेडिसिन खा रहा है, लेकिन ला मोंटाना की वजह से उसके 3 बच्चे हैं वो भी पाल रहे हैं, और मैं बेवा हूँ, मेरा शोर नहीं है। वो एक सहारा ला मोंटाना की वजह से हमें घर मेरा चलता है, ला मोंटाना की वजह से ये बच्चे स्कूल भी 2 जाते हैं। हम लोग किधर जाएंगे? वो मेरा बेटा तो मजदूर है, वो तो उसको तो कोई भी नौकरी पे नहीं रखता, ला मोंटाना वालों ने इसको रखा है, ये हमारी बहुत सहारा है, इसको नहीं बंद होना चाहिए। 5000 की उसकी मेडिसिन है, वो मैं खिलाती हूँ, मैं खुद भी मजदूरी करती हूँ, वो मेरा बच्चा भी करता है। ला मोंटाना की वजह से उसको बार बार, इतने अच्छे बंदे हैं जो उसको बार बार रख लेते हैं, उस बीमार होता है वो घर में छुट्टी भी करता है, फिर भी उसको वो निकालते नहीं है, क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसको और कहीं पे जॉब नहीं मिलती। तो आपका बेटा वहाँ पे क्या जॉब करता है? वेटर है, वेटर है, हाँ ना। मतलब उन्होंने आपको इतनी अच्छी जॉब दी हुई कि मतलब वहाँ पे बेटर हैं और वो सबसे डील करते हैं, तो जब उनको किसी टाइम दौरा पड़ता है या उनको तकलीफ़ होती है तो उस टाइम किस तरह से ला मोंटाना उनकी हेल्प करता है? अभी वो मेडिसिन खाता है ना, कभी कभी उसको हो जाता है, पहले बहुत ज़्यादा था, अभी मेडिसिन से कभी कंट्रोल भी होता है, तो ला मोंटाना वालों की वजह से ना वो उसको छुट्टी मिल जाती है, वो दवाई भी मेडिसिन भी लेता है, और फिर भी काम उसका जारी रहता है, वो उसको निकालते नहीं है। मेरी बहू भी है साथ में, भी बेवा हूँ, मेरा और कोई सहारा नहीं है, एक बच्चा है जो ला मोंटाना पर है। ये ला मोंटाना को बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा चूल्हा बंद हो जाएगा। ला मोंटाना नहीं बंद होना चाहिए, क्योंकि हमें हुकूमत नहीं देगी, कभी भी रोजगार नहीं देगी, क्योंकि चंगे भले पढ़े लिखों के नहीं मिलता तो हमारे मजदूर बच्चे को कौन देगा? तो हमारा चूल्हा कैसे जलेगा? हमारे जो रोजगार है उनका हक नहीं बनता हमसे खींचने का। ये ला मोंटाना बंद नहीं होना चाहिए बस। ये हुकूमत का हक नहीं बनता, ना कोई अदालत हमें देगी, ना कोई सुप्रीम कोर्ट देगा, हमारी रोजी लगी खुदा के लिए बंद नहीं करना।